अस्सलाम वालेकुम। शाइन टीवी की पेशकश है इंटीग्रेशन टेक्निक एंड रूल। आज हम पार्ट 2 के साथ शामिल हैं। इसमें हम सब्स्टिट्यूशन अनचेंज और वेरिएबल बात करेंगे। यानी सब्स्टिट्यूशन के ज़रिए जो इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम सॉल्व किए जाते हैं उन पे हम बात करेंगे, उनके एग्जांपल बात करेंगे, उनके सॉल्व एग्जांपल आपको देंगे। ये पेशकश है शाइन टीवी की। आप शाइन टीवी को सब्सक्राइब करें, हमारे बेल आइकॉन को एक्टिवेट करें और हमारे साथ बंधे रहें। इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार होंगे। Substitution and change of variable. One of the integral technique that is useful in evaluating indefinite integral that do not seem to fit the basic formula is substitution and the change of variable. The technique is often compared to the chain rule for differentiation because they both apply to composite function. In this method, the inside function of the composition is usually replaced by a single variable, often u. Note that the derivative or constant multiplication of the derivative of the inside function must be a factor of the integrand. ये सब्स्टिट्यूशन ऑन चेंज ऑफ वेरिएबल का जो तरीक़ाकार है वहाँ ख़ासतौर पे इस्तेमाल होता है जहाँ पे कोई फार्मूला अप्लाई नहीं होता। ये सारा तरीका ये है जिसमें एक फंक्शन का इंटीग्रेशन उसके अंदर मौजूद होता है। उसको हम हम फ़र्ज़ कर लेते हैं अमूमन सिंगल वेरिएबल यू के बराबर उसको सॉल्व करते हैं। उसका ये डेरिवेटिव लेकर के dx मालूम करते हैं और उसके बाद dx की वैल्यू और असल रकम में उसकी वैल्यू पुट करके फिर इसको आगे सॉल्व करते हैं। The purpose in using the substitution technique is to rewrite the integration problem in terms of the new variable so that one or more of the basic integration formula can be applied. Although this approach may seem like more initially, it will eventually make the indefinite integral much easier to evaluate. Note that for the final answer to make sense, it must be written in terms of the original variable of the integration. देखिए इसमें जो है इस सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम जो है सपोज करके नए वेरिएबल को डालते हैं और फार्मूले को छोटा कर देता है ताकि कोई फार्मूला लगा सके। फार्मूला लगाने के बाद उसको सॉल्व करने के बाद उसके जो असल जो उसमें टर्म्स हैं उनको यानी ओरिजिनल वेरिएबल को वापस लिखना ज़रूरी है। इस तरह से आपका इंटीग्रेशन मुकम्मल होता है। ओरिजिनल में लिखना बहुत ज़रूरी है। एक एग्ज़ाम्पल है, हमें √x² ब्रैकेट एक्स क्यूब प्लस 1 ब्रैकेट पावर 5 यानी कि ब्रैकेट के अंदर एक्स क्यूब है प्लस 1 है और इस पर पावर 5 है और बाहर x² है। अब इसको हमें जो है ना इंटीग्रेट करना है। तो देखिए एक्स क्यूब है अंदर और इसका अगर हम डिफ्रेंशिएट लें तो एक पावर कम हो जाएगा यानी x² आ जाएगा और x² बाहर है। तो ये सब्स्टिट्यूशन इसमें करना बहुत आसान है। बिकॉज द इनसाइड फंक्शन ऑफ द कंपोजिशन इज़ x3 + 1 द सब्स्टिट्यूशन विथ। तो इसमें देखिए हमें जो है ना अंदर जो x³ + 1 है इसको हम u के बराबर ले लेंगे, एक नई टर्म इंट्रोड्यूस करेंगे u और जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 3x² + dx आ जाएगा। अब देखिए हमारे पास जो है ना ये ब्रैकेट के बाहर जो है, ब्रैकेट के बाहर हमारे पास है x², तो ब्रैकेट के अंदर जो है x³ उसको जो इंटीग्रेट करते हैं x² आ जा रहा है। तो हम जो है ब्रैकेट के बाहर x² और dx को की वैल्यू मालूम करेंगे। तो ये आ रहा है 1/3 du। तो हमारे पास dx आ गया x² और dx यानी ब्रैकेट के बाहर वाला टर्म जो आ गया 1/3 du। अच्छा, अंदर जो है x³ + 1 ये u के बराबर हो जाएगा तो u⁵ du ये और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/3 से। तो अब हमारे पास एक ही टर्म है, सिंगल टर्म है, तो इसको इंटीग्रेट करना ज़्यादा आसान है। तो हम जो है u⁵ है तो u
इंटीग्रेशन में 6 हो जाएगा, 6 इसको डिवाइड करेंगे प्लस ये सी हो जाएगा, और यू 6 के साथ जो मल्टीप्लिकेशन 1/3 वो एज इट इज़ रह जाएगा। अब 1/3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 18, और वहाँ पे आ गया आपके u पावर 6। तो u है, u को हमने सपोज किया, तो u की जो ओरिजिनल कीमत है, ओरिजिनल वैल्यू है वो x³ + 1 है। ओरिजिनल u बराबर है x³ + 1 के, तो हम जो u की जगह पे x³ + 1 डाल देंगे, तो ये हो जाएगा 1/18, और ऊपर आ जाएगा x³ + 1 पावर 6 होल पावर 6 हो जाएगा, अब प्लस सी, ये आंसर हो जाएगा। देखिए फिर एक एग्जांपल है जिसके अंदर ब्रैकेट के एक टर्म है 2x³ + 1 होल पावर 7 और x²। तो इस तरह से दो ये मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है, और ये पावर बहुत ज़्यादा है ये इस पर बाइनोमियल टर्म का, तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने एज्यूम कर लेंगे x³ + 1 को। तो x³ + 1 को u का बराबर फर्ज किया, तो इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो du/dx हो जाएगा 2 × 3 x², क्योंकि एक पावर हम कम कर देंगे, डिफ्रेंशिएशन का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे आ गया 6x² du/dx। तो हम जो है dx को ऊपर ले जाएंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास, जो देखें ब्रैकेट के बाद x² dx है, तो x² dx मालूम करेंगे, तो ये बराबर हो जाएगा du/6। तो x² और dx आ गया du/6। तो हमें अंदर का तो हमने एज्यूम कर लिया था, लेकिन जो बाहर रिमेनिंग टर्म है वो भी अब आ गया, हमें वो टर्म लेना था। तो अब हमारे पास x² dx जो है वो आ गया है du/6 के, और ये x³ + 1 होल पावर 7 ये आ जाएगा u/7 के। तो अब इसको देखिए सिंगल टर्म आ गया, अब डिफरेंशिएट करना बहुत आसान है। तो अब 7 है पावर, तो 7 पे 1 ऐड कर देंगे तो 8 आ जाएगा, 8 ऊपर आ गया पावर में, और 8 से इसको डिवाइड भी कर देंगे, और c कांस्टेंट टर्म ऐड कर देंगे। तो अब देखिए नीचे 1/6 है, ये नीचे जो है 6 है, और ब्रैकेट के अंदर भी नीचे 8 है, तो इनका मल्टीप्लाई करें तो 48 हो जाएगा नीचे ये डोमिनेटर में, और ऊपर जो 1 था 1 ही रहेगा। और अब u पावर ये 8 है, तो u को हमने u बराबर है 2x³ + 1 के, तो ये हमने एज्यूम किया था ऊपर, तो हम u की जगह पे 2x³ + 1 डाल देंगे, और पावर 8 जो है u पे पावर 8 था वो इस पर एज इट इज़ इस पर आ जाएगा +6। तो ये आपका एक आंसर आ गया। तो ये यहाँ पे c जो एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। देखिए ये जो है अगर डिफरेंशियल हमने जो है ना पार्ट 1 में बात किया था कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल एक दूसरे को उलट है, तो अब ये डिफरेंशिएट करके आया है, इंटीग्रेट करके आया है, तो इसको अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो वापस जो सवाल था वही आ जाए। एक चेक का तरीका भी है, तो जब इसको हम वो इंटीग्रेट करेंगे तो देखें सबसे पहले जो है पावर कम होता है, इसमें एक पावर कम करते हैं, और उसी पावर से आप उसको मल्टीप्लाई भी करते हैं। तो 8 से मल्टीप्लाई किया, और 8 में एक माइनस कर देंगे, 7 पावर हो जाएगा। तो अच्छा 8 को नीचे वाले से डिवाइड होकर के 48 से डिवाइड करो तो 8 6 × 48, तो नीचे 6 आ गया। अच्छा अब अंदर जो टर्म है x³ 2x³ + 1, इसको अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ये 2 है बाहर है, कांस्टेंट है, और पावर 3 है, तो 2 3 6 आ जाएगा, 6x² आ गया, 6x², ये आ गया 6x² आ गया। अच्छा अब 6 और 6 कैंसिल हो जाएगा, और तो x² बाहर बच जाएगा, और 2x³ + 1 पावर 7 आ गया, अब इंटू x²। ये जवाब जो आया हमारे पास यही असल सवाल था, तो ये चेक भी हो गया। तो अगर चेक करना चाहें तो जो आपका इंटीग्रेशन उसको डिफ्रेंशिएट बना लें, डिफ्रेंशिएट कर उसको वापस डिफ्रेंशिएट करें, तो असल जवाब आ जाना चाहिए जो आपको जिसको आपने इंटीग्रेट किया था। एक तरीका है ये चेक करने का, दूसरा इससे आप डिफ्रेंशिएशन की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। हम डिफ्रेंशिएशन की भी तमाम तरीक़ों पे एक वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह। अब जो सवाल है उसके अंदर साइन 5x है, देखिए साइन का तो कॉस हो जाएगा इंटीग्रेशन, लेकिन असल मसला है एंगल का, एंगल 5x है, सिर्फ x होता तो कोई मसला ही नहीं था, cos x हो जाता, जब अभी -cos x हो जाता।
लेकिन असल मसला 5x है। तो इसके लिए हमें जो है एक बड़ी टर्म है जो x से ज़्यादा टर्म हो, या पावर के फॉर्म में हो, या इसके साथ कोई कोफिशिएंट यानी कांस्टेंट हो, जैसे 6x 5x 100x। तो हम इसको अज्यूम करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड इस्तेमाल करेंगे। तो हमने इसको अज्यूम किया कि u इक्वल टू 5x। अब हमने इसका डिफ्रेंशिएट निकालेंगे तो du अपॉन dx हो जाएगा 5, क्योंकि x का डिफ्रेंशिएट 1 होता है, x का डिफ्रेंशिएट 1 होता है। तो अब हम अगर ये आपके खाली dx की वैल्यू मालूम करेंगे तो du अपॉन 5 हो जाएगा। अच्छा, अब ये साइन के साथ 5x है तो 5x को हमने u ले लिया है, और dx को बराबर हो गया ये 1/5 du। तो हम ये अब इसको सब्स्टिट्यूशन के फॉर्म में ले आएंगे तो 1/5 इंटीग्रेशन साइन u और du हो जाएगा, बाहर जो है 1/5 हो जाएगा। तो 1/5 को एज इट इज़ रखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ साइन जो है ना माइनस कॉस हो जाएगा, और प्लस ये। अब u का असल वैल्यू जो 5x उसको पुट कर देंगे, ये आपका आंसर आ गया। अब इंटीग्रेशन के लिए है 3x/√9 माइनस x²। तो अब देखिए इंटीग्रेशन के साथ इंटीग्रेशन करने वाले से होता है dx तो लगा ही होता है। अब इसमें जो है हम देखिए अंदर इंटीग्रेट के अंदर देखते हैं x² है, बाहर देखते हैं x है, तो बाहर एक x की पावर कम है, तो जो उसकी जहाँ पावर x की ज़्यादा है हम उसे एज्यूम करेंगे। याद रखिएगा जहाँ पे x की पावर ज़्यादा उसको हम फ़र्ज़ करेंगे, उसको हम एज्यूमशन के सब्स्टिट्यूशन के लिए उसको लेंगे। तो यहाँ पे u बराबर हो जाएगा 9 माइनस x²। जब इसके डिफ्रेंशिएट करेंगे तो du जो है वो हो जाएगा माइनस 2x dx, और आपके बाहर देखें वहाँ पे dx है, तो जब dx आप निकालेंगे x dx है, बाहर ऊपर देखें 3x dx है, तो 3x dx जब आप लेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस du/2 माइनस du/2। तो हम जब पुट करेंगे तो आपके x dx के जगह पे बाहर जो वैल्यू है x dx है 3 एज इट इज़ आ जाएगा, तो x dx के जगह पे आ जाएगा ये du और अपॉन में -2 आ जाएगा। ठीक है, तो -3/2 इंटीग्रेशन 1/√u आ गया। तो जब 1 को ऊपर ले आएंगे तो पावर हाफ आ जाएगा, तो पावर हाफ में माइनस पावर हाफ में 1 ऐड भी करेंगे और 1 ऐड करेंगे, ये तो आ जाएगा ये -हाफ + 1, तो ये आ जाएगा +हाफ आ जाएगा। इसी प्लस आप ये पावर ही बन जाएगा, नीचे भी इससे डिवाइड हो जाएगा। अच्छा, सॉल्व करने के बाद ये 2 भी कट जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 - 3 u पावर हाफ प्लस u प्लस c, तो ये आ जाएगा -3 अंडर में जाहिर है u हाफ पावर तो अंडर आएगा 9 माइनस x² प्लस c। देखिए अब जो सवाल है उसमें भी ये कॉस है, तो कॉस साइन हो जाएगा, लेकिन चूँकि थीटा x² + 1 है, पावर में है, तो हम इसको एज्यूम करेंगे। इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे हम। तो u बराबर हो जाएगा x² + 1। जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो du बराबर हो जाएगा 2x dx, और 1 ज़ाहिर है कांस्टेंट का इंटीग्रेशन 0 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास x dx जो हो जाएगा वो du/2 हो जाएगा। अच्छा, इसमें एक नई चीज़ है, आप देखिए कि इसके अंदर जो है वो लिमिट है, अपर लिमिट 2 है, लोअर लिमिट x है। तो हम जो है ना ये यानी ये x बराबर है 2 के, हम पहले जो आंसर आएगा उसमें 2 पुट करेंगे, फिर माइनस करके 0 पुट करेंगे। लेकिन अब हमने यहाँ सब्स्टिट्यूशन इस्तेमाल कर लिया है, तो हम जो है x की जगह पे जैसे u इक्वल टू x² + 1 है, u बराबर है x² + 1 के, तो x ऊपर जो 2 है वो उसको x से आप पुट कर देंगे, तो x² 2 4 हो जाएगा और +1 ऊपर आ जाएगा, u आ जाएगा ऊपर, क्योंकि हमने सब्स्टिट्यूशन u लिया है, तो हम ये अपर लिमिट को भी u में ले लेंगे, तो ये आ जाएगा u5। और लोअर लिमिट के लिए आप 0 पुट करें तो ये आ जाएगा 1, तो लोअर लिमिट में 1 u इक्वल टू 1 आ जाएगा। अच्छा, अब कॉस है तो कॉस का साइन हो जाएगा और u एज इट इज़ उतर जाएगा। तो अब यहाँ पे अब देखिए, अच्छा बाहर 2 था, 2 एज इट इज़ आएगा, लेकिन हमें जो है ना वो
असल वैल्यू पुट रखना था, लेकिन हमारे पास उसकी ज़रूरत यूँ नहीं है, क्यों हमने ना लिमिट को उसमें कर लिया है, अपर लिमिट को भी यू की वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया है, लोअर लिमिट को भी यू के। तो आसान तरीका ये कि पहले आप ना जो लिमिट है, अपर लिमिट लोअर लिमिट, इसको सब्स्टिट्यूशन वाले फॉर्म ले, यानी यू की उसके यू मालूम कर ले। आसान ऊपर देखिए u बराबर है x² प्लस 1, इसमें हम u की वैल्यू 2 डालेंगे 5 आ जाएगा, u की वैल्यू 0 x की वैल्यू 0 डालेंगे 1 आ जाएगा, और ऊपर जो है 2 है तो x की वैल्यू 2 डालेंगे तो x² 4 आ जाता है प्लस 1 5, तो u आ जाएगा 5। ऊपर u, ऊपर लिमिट u हो गया 5, लोअर लिमिट में u हो गया 1। तो अब इसको जवाब जो है हमारा जो आंसर आया है वो साइन आया है। तो साइन यू की जगह पे जो है ना 5 पुट कर दें, फिर माइनस डाल करके लोअर लिमिट क्या है 1, तो साइन यू वो ये साइन 1 हो जाएगा। तो हाफ इंटू साइन 5 माइनस साइन 1, ये हो गया आंसर। अच्छा, सिंस द लोअर लिमिट x 0 वाज रिप्लेस विथ u इक्वल टू 1, क्योंकि हमने u की वैल्यू मालूम कर था, एंड अपर लिमिट x इक्वल टू 2 विथ 5, क्योंकि 2² प्लस 1 x² प्लस 1 था, तो यहाँ पे x वैल्यू 2 है तो 2² प्लस 1 ये 5 हो जाएगा। ए ट्रांसफॉर्मेशन बैक इनटू टर्म ऑफ x वाज अननेसेसरी, ये इसमें ज़रूरत नहीं को, लेकिन पूरा वैल्यू आ जाएगा। जहाँ पे लिमिट हो रहा है ना वहाँ पे टर्म वहाँ पे वेरिएबल के फॉर्म में नहीं आता, इसलिए इसको करना इतना ज़रूरी नहीं है। Alternatively, one may fully evaluate the indefinite integral. The first, then apply the boundary condition. This become especially handy when multiple substitution are used. तो ये ज़रा मुश्किल तरीका है, इस डायरेक्ट के जवाब इसी में आएगा, तो ऊपर वाला तरीका इख्तियार करें। देखें, इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन का मेथड इस्तेमाल किया जाता है कि आपको ज़्यादा आसान किया जाएगा, आप उसको कोई फार्मूला इस्तेमाल कर सकें। इसी तरह ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी भी ज़रूरी है, उसको आपको जो है ना अच्छी तरह आना चाहिए, ताकि उनका जो है ना आइडेंटिटी को अभी इस्तेमाल कर सके। तो हम जो है ना सब्स्टिट्यूशन में जो है वो छोटा हो जाता है, सिंगल टर्म आ जाता है, और फिर उसका इंटीग्रेशन करना आसान होता है। Integral involving power of the trigonometric function must often be manipulated to get them into a form in which basic integration formula can be applied. यानी कि इनको इस एक्सप्रेशन का मतलब होता है कि बेसिक इंटीग्रेशन फार्मूला इस अप्लाई किया, एक सिंगल टर्म में कन्वर्ट करके बेसिक इंटीग्रेशन फार्मूला अप्लाई किया जा सके। इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू बी फेमिलियर विद द बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बिकॉज यू often use these to rewrite integration in a more workable form। लेकिन इनको प्रॉपर इस्तेमाल से आप जो है इंटीग्रेशन को वर्केबल फॉर्म में ले आएंगे। एज इन इंटीग्रेशन बाय पार्ट द गोल इज़ टू फाइंड आ इंटीग्रेशन डेट इज ईजियर टू एवल्यूट देन द ओरिजिनल इंटीग्रल। देखिए, ये सारी चीज़ों का मकसद ये होता है कि हम जो है ना ओरिजिनल के बजाय जो है ना उनको ऐसे सब्स्टिट्यूशन फॉर्म में ले आएँ जो उनको हल करना आसान हो। देखिए, सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये होता है कि हम किसी तरह से भी जिस टर्म को इंटीग्रेशन कर जा रहे हैं उसका डेरिवेटिव ले आएँ, जिसको इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं उसका डेरिवेटिव उस सवाल के अंदर मौजूद हो। तो हमारे पास असल सवाल है cos क्यूब sin पावर 4। देखिए, अब इन दोनों जो ये आइडेंटिटी है उसमें हम कोशिश करेंगे कोई एक cos या sin ऐसा आ जाए जो कि सिंगल हो, जिस पे पावर 1 हो। तो कॉस वाला आसान नज़र आ रहा है क्योंकि इस पर ओड पावर है, साइन पे इवन पावर है। अगर इसको हम करेंगे तो हमारे पास स्क्वायर पे स्क्वायर आ जाएगा, लेकिन उसको अगर स्क्वायर पावर में तोड़ेंगे तो एक कॉस स्क्वायर में आ जाएगा, एक पे पावर 1 आ जाएगा। तो हम वो वाला उसको बकिया को जो है ना हम उसके इसमें साइन की जो 1 आ जाएगा, कॉस 1 आ जाएगा, कॉस पावर 1 आ जाएगा, कॉस पावर 1 जो आ जाएगा उसको हम डिफरेंशिएट के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकेंगे और कॉस स्क्वायर को साइन में कन्वर्ट कर देंगे। तो यही क्या, हमने कॉस क्यूब को हमने कॉस स्क्वायर और कॉस एक्स में डाल दिया, कॉस एक्स में
कॉस स्क्वायर एक्स और कॉस एक्स में कर दिया, यानी एक को स्क्वायर में कर दिया, एक को सिंगल पावर में कर दिया। अब देखिए स्क्वायर वाले को वन माइनस साइन स्क्वायर कर सकते हैं, तो अब मल्टीप्लाई करेंगे जब हम, तो ये आ जाएगा, एक जगह आ जाएगा साइन पावर 4 कॉस एक्स, दूसरी जगह साइन पावर 6 कॉस एक्स। तो देखिए साइन का डिफरेंशिएट कॉस मौजूद है दोनों जगह, तो हम बस खाली पावर का इस्तेमाल करते हुए इसको डिफरेंशिएट आसानी के साथ कर देंगे, क्योंकि साइन का डिफरेंशिएट अगर सिर्फ टर्म का डिफरेंशिएट मौजूद है तो सिंगल आप जो है ना उस पर कुछ ना करें, पहले आप जो है आसानी से उस पर पावर वाला फॉर्म इस्तेमाल कर लें। तो ये साइन पावर 4 है पहले में, तो साइन पावर 5 हो जाएगा, 5 से डिवाइड भी कर देंगे। दूसरे में साइन माइनस के बाद जो है साइन पावर 6 है तो 7 हो जाएगा, एक पावर ऐड करेंगे तो 7 से डिवाइड भी कर देंगे और प्लस कॉन्स्टेंट सी लगा देंगे। तो बहुत आसान था। ये बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, यहाँ पे हमें टेक्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को इस्तेमाल करने का और समझने का बहुत अच्छा मौका मिल रहा है। देखिए हमें देखना होगा सेक के साथ रिलेशन के अंदर, मतलब सेक स्क्वायर जो होगा वो बराबर होता है टेन स्क्वायर प्लस 1 की। जिस तरह ये आपके साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर होता है 1 के, इसी तरह ये सेक स्क्वायर बराबर होता है टेन स्क्वायर प्लस 1 के। तो हम यहाँ पे स्क्वायर के 10, देखिए इसको हम सेक को हम 10 में लेके जा रहे हैं, तो 10 का डिफरेंशिएट क्या होता है सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर तो मौजूद है, तो हम इसको हम जो है सेक पावर 6 को 4 सेक पावर 4 और सेक पावर 2 में इसको तोड़ देंगे। तो देखिए सेक पावर 4 हो गया, तो इस सेक पावर 2 इंटू 2 तो हो जाएगा सेक स्क्वायर पावर होल पावर 2 और सेक स्क्वायर अलग हो गया। तो सेक्स स्क्वायर को टेन स्क्वायर प्लस 1 करेंगे, फिर इसको टेन स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर है, तो इसको हम जो है 1 प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ देंगे। तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर आ गया, तो टेन स्क्वायर प्लस 1 को होल स्क्वायर में तोड़ेंगे, 10 पावर 4 प्लस 2 10 स्क्वायर प्लस 1 आ गया और प्लस इंटू सेक्स स्क्वायर dx आ गया। तो अब जो है इसको मज़ीद हम आगे सॉल्व करते हैं। 10 पावर 4 सेक्स स्क्वायर है, तो 10 पावर 4 को हम जो है इसमें हम 10 का डिफरेंशिएट सेक्स स्क्वायर है, तो हम इसको पावर के सिंपल पावर के फार्मूले से इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 10 पावर 5/5। इसी तरह दूसरे तो 2 10 स्क्वायर प्लस सेक्स स्क्वायर, तो 10 का डिफरेंशिएट सेक्स स्क्वायर मौजूद, तो 10 पे पावर वाला फार्मूला इस्तेमाल कर देंगे, तो ये 10 क्यूब अपॉन 3 हो जाएगा, तो 2/3 10 क्यूब एक्स हो जाएगा। अब आखिर में प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सेक्स स्क्वायर, तो सेक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक सिंगल टर्म में डायरेक्ट निकल आएगा। सेक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन फार्मूला कहते हैं हम देखें तो सेक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10 होता है 10x होता है। सेक्स एक्स 10 स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन जो 10 होता है एक्स होता है 10x, तो 10x हम लिख देंगे और प्लस c कर देंगे, तो जवाब आ जाएगा 10 पावर 5/5 2 10 क्यूब अपॉन 3 प्लस 10x प्लस c। ये आपका आंसर हो गया। देखिए ये यहाँ पे साइन पावर 4 है, अच्छा साइन पावर 4 हो तो यहाँ पे या कॉस पावर 4 होती है, आसानी के साथ यहाँ पे हम जो है हाफ एंगल फार्मूला लगा सकते हैं। जब भी याद देखिए साइन पावर 4 या कॉस पावर 4 हो, तो अब आसानी के साथ इस पर यहाँ पे हाफ एंगल फार्मूला लगाइए। तो साइन पावर 4 को साइन स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ देंगे, साइन स्क्वायर जो होगा वो फिर हम इसमें वहाँ लगा देंगे हाफ एंगल फार्मूला। तो साइन स्क्वायर एक्स होता है 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 के। इसके बाद इसको हम जो है ना a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्म में तोड़ देंगे। अब अगर हम नीचे देखते हैं तो फिर एक जो है कॉस स्क्वायर आ गया हमारे पास, तो इसको हम कॉस स्क्वायर जब होगा तो फिर इसको हाफ एंगल फॉर्म में तोड़ देंगे हम। तो हाफ एंगल के फॉर्म में तोड़ दिया हमने, तो अब कॉस 1 प्लस कॉस पावर 4x अपॉन 2 आया। तो अब जब मज़ीद इसको सॉल्व करेंगे हम, ये मज़ीद सॉल्व करने के बाद 1/8 इंटीग्रेशन 3 माइनस 4 कॉस 2x प्लस कॉस 4x आ गया। अब हम इसको डिफरेंशिएट इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो 3 का देखिए 3 का इंटीग्रेशन है 3x आ जाएगा। अच्छा -4 इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2x होगा, तो 4 का आप इंटीग्रेशन इसी तरह हम करेंगे। अच्छा अब साइन कॉस का हो जाएगा साइन 2x
अपॉन 2 नीचे आ जाएगा। तो ये 4 जो इससे इसके साथ कट जाएगा, 4 कट के आ जाएगा 2। अच्छा, इस तरह कॉस का है तो कॉस का हो जाएगा साइन 4x, और 4 जो नीचे आ जाएगा तो 4 जो एंगल ये थीटा के साथ 4x है तो 4 नीचे आ जाएगा। अब इसको मज़ीद सॉल्व करने के बाद 3/8x माइनस साइन 2x अपॉन 4 और प्लस साइन 4x अपॉन 32 प्लस c, ये आंसर आ गया।